हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोश। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर के पास क्रैश हो गया और इस पे सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और 13 और लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरा देश बहुत दुखी है। वैसे यह हेलीकॉप्टर नई हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके क्रैश होने के बहुत कम चांसेस थे। इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज्यादा सुरक्षित और VIP प्लेन यही माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी पर 100% यकीन नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद भी ये प्लेन क्रैश हो गया। चाइना और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सेफ्टी के लिए बड़े चैलेंजेस के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम है। कम टाइम में ही इन्होंने भारत की डिफेंस तैयारियों को दुश्मनों के मुकाबले के लिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आइए जानते हैं CDS जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों के बारे में। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और माता परमार वंश से थी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल में 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया। इससे पहले इन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से की। देन उसके बाद भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करी। नेशनल डिफेंस अकेडमी से BSc, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से MPhil, अमेरिकन सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज से ILE और इसके साथ ही बिपिन रावत ने वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स भी किया है। इन्हें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने PhD उपाधि से सम्मानित किया। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने और 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना के प्रमुख बने। एक्स आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 61 साल की उम्र में 2019 को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा अवार्ड, सेना अवार्ड, विशिष्ट सेवा अवार्ड एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पोस्ट और रिक्रूटमेंट की तारीखें देखें तो सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978 को बनाए गए थे। देन लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980, कैप्टन 31 जुलाई 1984, मेजर 16 दिसंबर 1989, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 जून 1998, कर्नल 1 अगस्त 2003, ब्रिगेडियर 1 अक्टूबर 2007, मेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011, लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014 और जनरल COAS 1 जनवरी 2017। देन उसके बाद फाइनली CDS बनाए गए 30 दिसंबर 2019 को। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, कर्नल सैन्य सचिव और वाइस सैन्य सचिव के रूप में काम किया। इसके साथ ही वो जूनियर कमांडर विंग में मिलिट्री सेक्रेटरी की ब्रांच और सीनियर ट्रेनर के रूप में भी रहे। वो यूनाइटेड नेशन शांति सेना का हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान भी संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COSS बनने वाले चौथे ऑफिसर बनने से पहले रावत आर्मी चीफ बने। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जिसमें उनके करियर का एक मेन अट्रैक्शन म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें इंडियन आर्मी ने NSCN के आतंकवादियों को घात लगाकर मार गिराया था। ये मिशन रावत सर की देखरेख में दीमापुर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के प्लान का भी हिस्सा थे, जिसमें इंडियन आर्मी LOC के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। जनरल बिपिन रावत सर का काम भारत को हमेशा याद रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। Future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape. Then once again, I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing.